दोस्तों फाइनली तुर्की ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि उसे खलीफाओं का खलीफा क्यों कहा जाता है और वो खलीफागिरी किस लिए करता है। हाल ही के दिनों में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने दुनिया के 10 देशों के एम्बेसडरों को निकालने का ऐलान कर दिया, लेकिन इस सभी बातों को हुए 48 घंटे भी नहीं हुए थे, 10 देशों की हेकड़ी निकल गई और उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। क्या है सारा मामला, तो आइए जानते हैं। और भारत के लिए क्या बड़ा मैसेज छुपा हुआ है, ये सारी ही बातें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि उस्मान कवाला नाम के व्यक्ति को रिहा करने के लिए इन देशों के एम्बेसडरों ने एक ओपन लेटर एर्दोगन को लिखा था। एर्दोगन ताजा ग्रे लिस्ट में उन्हें फेंटा पड़ा था और उसके बाद ये 10 देश इस तरीके से दबाव बना रहे थे। तो बौखलाहे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने पर्सना नॉन ग्रेटा लिस्ट में इन 10 एम्बेसडरों को डाल दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये अब एक अनवेलकम पर्सन माने जाएंगे तुर्की के अंदर और इनका जो डिप्लोमेटिक पद के नाम पे इन्हें सुविधाएं जो दी जाती हैं वो सुविधाएं छीन ली जाएंगी और इन्हें देश निकाला दे दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये बातें जब तुर्की के अंदर रह रहे उन 10 एम्बेसडरों को पता लगा, उनका कांटेक्ट अपने अपने देशों से हुआ और फिर इन 10 एम्बेसडरों को लताड़ लगाई गई कि तुमने वियना के आर्टिकल 41 का उल्लंघन कर दिया है और अपनी औकात से बाहर जाकर तुमने बहुत बड़ी बातें कर दी है। यही कारण है कि उन 10 एम्बेसडरों को अकल आई और उन्होंने अपने बयान को रातों रात ही वापस ले लिया। और दोस्तों इसी के साथ ही तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की जो छवि थी फिर से तुर्की के अंदर चमक गई। अब दोस्तों इस इंसिडेंट को आप भारत पर लगाकर देख लीजिए। भारत के अंदर अगर कल को ऐसा होता है तो क्या हमारी सरकार भी तुर्की की तरह इस तरीके का रवैया अपना सकेगी? दोस्तों तुर्की अभी हाल ही में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के अंदर था और यह कोई सेका इसके ऊपर कम था कि इसी के साथ तुर्की की जो लीरा है वो भी अपने हिस्टोरिक लो मार्क पर चली गई थी। और इन सभी के बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने एक जज्बाती फैसला लेते हुए उन 10 एम्बेसडरों को पर्सना नॉन ग्रेटा नाम के एक लिस्ट में डाल दिया, जिसके बाद वो 10 देश झुकने को मजबूर हो गए। तुर्की झुकने को मजबूर नहीं हुआ और तुर्की ने अपनी खलीफागिरी दिखा ही दी। लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने जो करारा जवाब इस इश्यू के सेटलमेंट के बाद दिया है वो एक एक भारतीय को सुनना चाहिए और भारत को इससे सीख लेनी चाहिए। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि 10 एम्बेसडरों के साथ जो इश्यू है वो सेटल कर लिया गया है, लेकिन मैं यहां पर एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग देना चाहता हूं कि जिन लोगों को तुर्की के अंदर रहकर तुर्की की कोर्टों के ऊपर भरोसा नहीं है वो देश छोड़कर जा सकते हैं। और उन्होंने भी वैसी ही वार्निंग इन 10 एम्बेसडरों को दी थी कि वो एक ऐतराज जता रहे थे उस्मान कवाला के केस पर। और दोस्तों ये भारत के लिए भी सीख है, जो भारत के अंदर रहते हैं, भारत का खाते हैं, लेकिन भारत को ही कोसते हैं, भारत की ही संसद पर, भारत की ही कोर्ट पर सवाल उठाते हैं। अगर तुर्की के राष्ट्रपति की तरह भारत की सरकार ने भी वो 56 इंच का सीना दिखाना शुरू कर दिया तो उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। कल ही जो मोहम्मद शमी के ऊपर एक जो इन्होंने प्रोपोगेंडा किया है, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। भारत के लोगों ने सभी को कोसा है, रोहित शर्मा को कोसा है, विराट कोहली को कोसा है, लेकिन ये मोहम्मद शमी के नाम पर भारत के अंदर इस तरीके का प्रोपोगेंडा कर रही हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर धारा 370 के अंदर लगातार ये भारत की संसदों और इसी के साथ ही कोर्ट के ऊपर सवाल उठाते आई हैं, लेकिन ये भारत की सरकार ही है जो इनकी बातों को सुनती आई है और दिल पर नहीं लेती है। अगर तुर्की की राष्ट्रपति की तरह कोई यहां पर खलीफा होता तो इन्हें देश निकाला दे चुका होता। खैर आपका क्या मानना है कि क्या भारत को तुर्की के राष्ट्रपति से सीख लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? जो खाते तो भारत का है लेकिन गालियां भी भारत को ही देते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा तुर्की के राष्ट्रपति की नीति हमें अपनानी चाहिए या नहीं।